अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 11 क्लास की मैथ की न्यू बुक का चैप्टर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने रिमाइंडर और कोशेंट को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड x माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। ये जो 3x² माइनस एक्स प्लस 2, ये जो बड़ी वैल्यू इसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और ये जो छोटी वैल्यू x माइनस 1 इसको हम बाहर रखेंगे, इस पर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसी तरह का 3x² नीचे भी आए। तो आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है प्लस का 3, तो हमने प्लस का 3 ही लेना है। तो साथ में x है तो x लेंगे। जब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x² आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब हम 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अब डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो जहाँ पे साइन प्लस का होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा और जहाँ पे माइनस का होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमारे पास है ये प्लस का 3x²। तो जब हम इसके साथ ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इधर माइनस लगा देंगे, और ये माइनस का है तो ये इधर हम प्लस लगा देंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x² से कट जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये माइनस प्लस माइनस होगा। 3x में से जब x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x बचेगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये प्लस एज इट आ जाएगा और ये 2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसी तरह का 2x नीचे भी आए। तो आपने इधर से देखना है कि यहाँ पे आपके पास है प्लस का 2, ऊपर भी आपने ही प्लस का 2 ही लेना है। जब हम प्लस के 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। और जब हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस का 2 है तो ये माइनस लगाएंगे और ये माइनस का है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब ये 2x से कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाते हैं। तो ये प्लस और ये प्लस प्लस हो रहे हैं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू आती है ना हमारे पास डिवीजन में, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। और जो ये सबसे ऊपर वाली वैल्यू आती है ये वाली, ये हमारे पास कोशेंट होता है। तो रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर आ गया 4 और कोशेंट है हमारे पास, यहाँ पे देखें 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास कोशेंट आ जाएगा 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड x माइनस 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको हम अंदर रखेंगे और ये जो छोटी वैल्यू है x माइनस 2 इसको हम बाहर रखेंगे, इस पर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास प्लस का x³। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमारे पास कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्लस का x³ है। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसी तरह का x³ नीचे आए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इस x के साथ कोई नंबर नहीं है 2 3 4, इसीलिए हम भी सिर्फ x ही लेंगे। तो हम x² ले लेंगे। जब हम x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा। और जब हम x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2x² आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का साइन होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है और जो माइनस का साइन होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमारे पास है ये प्लस का x³ तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। तो यहाँ पे था हमारे पास माइनस तो हमने यहाँ नीचे प्लस लगा लिया। अब ये वाला प्लस का x³ है और ये माइनस का x³ है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, प्लस माइनस क्योंकि कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 12x², ये प्लस का है
और ये 2x², ये प्लस का है तो ये प्लस 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 हो जाएंगे। आपने नीचे वाला साइन देखना है, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं देखना, इसके ऊपर वाला नहीं देखना। तो ये 12x² और ये 2x², जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास 14x² हो जाएगा और ये माइनस एज इट नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये 3x भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये +4 भी वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से 12x², तो इसके साथ है प्लस, तो इसीलिए 14x² के साथ भी प्लस ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है प्लस का 14x²। तो जो आपके पास ये पहला नंबर होता है ना, उसी तरह का नंबर ही आपने यहाँ पे ले लेना है, वही नंबर यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 14 प्लस का 14, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस का 14, साथ में x है तो x ले लेंगे। जब हम +14x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14x² हो जाएगा, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x² हो जाएगा। तो 14 को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 14x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब हम 14x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -28x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का है तो इधर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं, ये भी 14x² है और ये भी 14x², ये कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बचा ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 28x है। नीचे वाला साइन देखना है, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। तो 28x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे हमारे पास 25x आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू 28x है इन दोनों में से, तो इसके साथ प्लस का साइन है तो इसीलिए 25x के साथ भी प्लस ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये प्लस नीचे एज इट आ जाएगा और ये 4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास है प्लस का 25, तो हम यहाँ पे भी प्लस का 25 ही लेंगे। अब प्लस के 25 को इस x से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 25x आ जाएगा और जब हम प्लस 25 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -50 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें डिवीजन में फिर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये 25x से कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 50 है, ये प्लस 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 हो रहे हैं। जब 50 को 4 में प्लस करेंगे हमारे पास 54 आ जाएगा। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास, जो ये नीचे आती है सबसे, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है और ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमारे पास कोशेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे हमारे पास है 54, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा और ये जो ऊपर है वो हमारे पास है x² + 14x + 25, इसको हम कोशेंट के इक्वल लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास x⁴ - 5x³ - 8x² + 13x + 12 डिवाइड x - 6। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और ये जो छोटी वैल्यू है इसको हम बाहर रखेंगे, इस पर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले है हमारे पास x⁴, तो आपने ऊपर यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करें हमारे पास इसी तरह का x⁴ नीचे आए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है प्लस का x, इसके साथ कोई साइन नहीं है, कोई लामत नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्लस का x होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x, तो हम x ले लेंगे, तो हम x³ ले लेंगे। जब हम x³ को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x⁴ हो जाएगा और जब हम x³ को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -6x³ हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस का साइन हो वो माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस का साइन होता है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आया है x⁴, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और ये हमारे पास -6x³, तो इसका जब साइन चेंज करेंगे तो हम नीचे प्लस लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस का x⁴ है और ये माइनस का x⁴ है, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे देखें ये माइनस जो है ये 5x³ है और ये
प्लस 6x³ है। आपने इसका नीचे वाला साइन देखना है, ठीक है, जो हमने चेंज किया है। ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। जब 6x³ में से हम 5x³ को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x³ आएगा। ये 1 आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट x³ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बड़ी वैल्यू के साथ है हमारे पास प्लस का साइन, तो इसीलिए इसके साथ प्लस आएगा। और ये माइनस एज इट आ जाएगा, एट 8x² भी एज इट आ जाएगा, प्लस 13x वैसे का वैसे आ जाएगा नीचे, और ये प्लस भी वैसे आ जाएगा, 12 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास है x³, तो हम यहाँ पे ऊपर एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसी तरह का x³ नीचे आना चाहिए। तो हमारे पास है यहाँ पे प्लस x, तो इसीलिए हम ऊपर भी प्लस x ही लेंगे। हम प्लस x² ले लेंगे। जब x² को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा x³, और जब हम प्लस x² को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -6x²। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें फिर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है प्लस का x³, तो ये माइनस इधर हो जाएगा, और ये है माइनस, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब x³ से कट जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। जब 8x² में से 6x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x², क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस, इसीलिए इसके साथ भी माइनस आएगा। और ये प्लस एज इट आ जाएगा, 13x भी वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 12 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास है -2x², तो हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे, एक ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसी तरह का 2x² नीचे आए। तो हमारे पास है -2, आपने यहाँ से देखना करना है। यहाँ पे है -2, तो -2 ले लेंगे ऊपर, साथ में x है तो x लेंगे। जब हम -2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2x² हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और जब हम -2x को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 12x, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये दरमियान में प्लस आएगा। और यहाँ पे देखें 12x हो जाएगा, तो फिर डिवीजन में साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस, तो इसका जब साइन चेंज हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे, 2x² से कट जाएगा, तो ये प्लस का 13x है और ये माइनस का 12x है। इसके नीचे वाला साइन देखना है, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। तो 13x में से जब हम 12x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा x, जस्ट x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस एज इट वैसे का वैसे आ जाएगा, और 12 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास x, तो हम ऊपर एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नीचे आना चाहिए इसी तरह का x। तो यहाँ पे देखें जब 13 में से 12x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x बचा, तो यहाँ पे हमारे पास 1, सबसे पहले 1, तो इसीलिए हम 1 लेंगे। जब हम 1 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और जब हम 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें ये प्लस का साइन है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये प्लस और ये प्लस प्लस हो रहे हैं। 12 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, और जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास कोशेंट होता है। तो कोशेंट है हमारे पास x³ प्लस x² -2x प्लस 1, ये हम इधर लिखेंगे, और रिमाइंडर हमारे पास आया है 18। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। 5x⁴ -3x³ प्लस 2x² -1 डिवाइड x² प्लस 4। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें ये जो बड़ी वैल्यू है इसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे, और ये जो छोटी वैल्यू है इसको हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास 5x⁴। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें
हमने यहाँ पे ऊपर एक ऐसी वैल्यू लेनी है, एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसी तरह का 5x की पावर 4 नीचे आए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास है प्लस का 5x की पावर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 5, तो हम 5 ले लेंगे ऊपर, साथ में x है तो x ले लेंगे, हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे। 5x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5x की पावर 4 बन जाएगा। और जब हम 5x स्क्वायर को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऊपर हमने तरतीब से लिखना है, सबसे पहले x की पावर 4, फिर x क्यूब और फिर x स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर वाली के नीचे ही आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास 20x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो इसीलिए हमने स्क्वायर के नीचे ही लिखी ये वाली वैल्यू क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में आ रही है। अब यहाँ पे देखें डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्लस का साइन, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से। ये भी 5x की पावर 4 है और ये भी 5x की पावर 4 है और ये प्लस माइनस कट गया एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखें ये माइनस एज इट नीचे आ जाएगा और 3x क्यूब भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन, तो जब हम इसको चेंज करेंगे ये नीचे माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर को जब 20x स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 18x स्क्वायर। क्योंकि 20x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस वाला साइन है, तो इसीलिए इधर भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखें -1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखें स्टूडेंट हमारे पास है -3x क्यूब, तो यहाँ पे भी ऊपर भी हम एक ऐसा नंबर लेंगे, वैल्यू लेंगे कि जिसको हम इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसी तरह का -3x क्यूब भी नीचे आए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है -3, साथ में x है तो हम ले लेंगे -3 साथ x ले लेंगे। तो जब हम -3x को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -3x क्यूब। और जब हम -3x को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -12x। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे पास ऊपर यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है और उसके बाद x आता है। ठीक है, तरतीब से लिखना है। अगर यहाँ पे x की कोई रकम होती, वैल्यू होती, तो उसके नीचे मैं 12x को लिखती। अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है तो इसीलिए इसको अलहदा लिखा इधर। अब यहाँ पे देखिए फिर डिवीजन में साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन, तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन, तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, 3x क्यूब एक दूसरे से ये कट जाएंगे, 3x क्यूब कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस एज इट आ जाएगा, 18x स्क्वायर वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये +12x वैसे का वैसे आ जाएगा और ये -1 इसको हम इधर अलहदा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है -18x स्क्वायर, तो हम ऊपर एक ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसको हम इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसी तरह का -18x स्क्वायर नीचे आए। तो यहाँ पे हमारे पास -18, तो हम -18 ही लेंगे। जब हम -18 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18x स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम -18 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -72 हो जाएगा। तो मैंने -72 को इधर क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि ये x वाली वैल्यू है तो ये x के बगैर है, तो इसको इसके नीचे लिखना है। x के बगैर वाली वैल्यू को उसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें साइन फिर चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो इधर प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस एक दूसरे से कट जाएंगे। 18x स्क्वायर ये माइनस का है और ये 18x स्क्वायर प्लस का है, ये एक दूसरे से कट गया। अब यहाँ पे देखें 12x वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस का साइन है और यहाँ पे ये जब चेंज होगा नीचे वाला ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 72 में से जब 1 को माइनस करेंगे हमारे पास +71 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस है तो इधर प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो सबसे नीचे वाली वैल्यू आई है वो है
12x प्लस 71, ये हमारे पास रिमाइंडर होगा। और जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वो है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये हमारे पास कोशेंट होगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है हमारे पास। 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6 डिवाइड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और ये जो छोटी वैल्यू है इसको हम बाहर रखेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास प्लस 3x की पावर 4। तो यहाँ पे देखें, हम ऊपर एक ऐसी वैल्यू लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको हम इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसी तरह का 3x की पावर 4 भी नीचे आए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3, तो इसीलिए हम 3 ही लेंगे। साथ में x है तो x ले लेंगे, हम 3x स्क्वायर ले लेंगे। जब 3x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x की पावर 4 हो जाएगा। और जब हम 3x स्क्वायर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 9x क्यूब हो जाएगा। और जब हम 3x स्क्वायर को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 15x स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है ना 15x स्क्वायर, इसको मैंने साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर हमारे पास स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे x है। अगर ऊपर x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू होती तो उसके नीचे लिखते। अब इसको साइड पे इसीलिए लिखा है क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें, ये डिवीजन में साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस का 3x की पावर 4 है और ये माइनस का 3x की पावर 4 है। ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। और यहाँ पे देखें, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 9x क्यूब में से 5x क्यूब को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस है तो इसीलिए इधर भी प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 15x स्क्वायर आएगा, इसके साथ माइनस है, नीचे वाला साइन देख रहे हैं, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और ये 15x स्क्वायर आएगा। इसको इसीलिए पहले उठा के लिखा है क्योंकि तरतीब से लिखना है। x क्यूब के बाद x स्क्वायर आता है, इसीलिए माइनस 15x स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे देखिए, अब फिर आएगा प्लस 4x, ये प्लस 4x एज इट आ जाएगा, वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, और ये माइनस 6 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास है प्लस का 4x क्यूब, तो हम ऊपर भी एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको हम इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसी तरह का 4x क्यूब भी नीचे आए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हमारे पास प्लस 4, तो हम प्लस 4 ही लेंगे, साथ में x है तो x ले लेंगे। तो जब हम प्लस 4x को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x क्यूब। और इसी तरह जब हम प्लस 4x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। जब हम प्लस 4x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 20x। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, फिर भी में साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 15x स्क्वायर में से जब 12x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो इसीलिए इधर भी साथ माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 20x में से जब 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 16x आ जाएगा, क्योंकि 20x बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा, और ये माइनस 6 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास है माइनस 3x स्क्वायर, तो हम ऊपर एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको हम इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसी तरह का 3x स्क्वायर नीचे आए, माइनस 3x स्क्वायर वैसे नीचे आए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास है -3, तो हम -3 ले लेंगे,
जब -3 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -3x स्क्वायर। और जब हम -3 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा +9x, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएंगे। और जब हम -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -15, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, इसीलिए माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें फिर डिवीजन में साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन है तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस कट जाते हैं एक दूसरे से, ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं। 16x को जब 9x में प्लस करेंगे तो हमारे पास 25x आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 16x, इसके साथ माइनस है तो इसीलिए इधर भी माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस और ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 15 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 15 है तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो इधर भी प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, और ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास कोशेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया है सबसे पहले हम देखते हैं कोशेंट। कोशेंट आया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और रिमाइंडर हमारे पास आया है -25x प्लस 9। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x माइनस 2। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें हमें दरमियान में कोई डिवीजन का साइन नहीं दिया गया, तो इसका हम सिंपल तरीके से रिमाइंडर को फाइंड कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x माइनस 2, तो इस x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और ये x एज इट आ जाएगा। जब ये -2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इसको हम f ऑफ x के इक्वल रखेंगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये वाली x की वैल्यू +2 को पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें हमारे पास है, यहाँ पे देखें हमारे पास आया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास f ऑफ x की जगह हम 2 को पुट कर देंगे, इक्वल वैसे का वैसे आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 को पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी तो 2 पुट कर देंगे, ये +6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब 2 का हम स्क्वायर लेंगे हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 हो जाएगा, और ये +6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें दरमियान में इनके दरमियान प्लस के साइन है, तो ये प्लस हो रहे हैं। 4, 10 और 6 को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास 20 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें पार्ट 2 है हमारे पास x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें जो x प्लस 1 है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और ये x एज इट आ जाएगा। और ये जो +1 है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1 में चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम f ऑफ x के इक्वल रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम इस x की वैल्यू -1 को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें f ऑफ x इक्वल आ जाएगा, ये है इक्वेशन हमारे पास x³ प्लस 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, ये +6 है तो +6 आ जाएगा। यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम इस x की वैल्यू को -1 को पुट कर देंगे। हमारे पास है f ऑफ x, तो f ऑफ -1 हो जाएगा, इक्वल वैसे का वैसे। यहाँ पे देखें x³ है तो x की वैल्यू -1, तो -1 को पुट कर देंगे,
ये क्यूब वैसे का वैसे ऊपर आ जाएगा और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 भी वैसे का वैसे, और x की वैल्यू हमारे पास -1 को पुट करेंगे और ये x के ऊपर जो स्क्वायर है ये वैसे ऊपर आ जाएगा, +6 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास है जब हम -1 का क्यूब लेंगे हमारे पास -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये याद रखें, अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर जो है वो ओड होगी तो उसका जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। तो अब इसकी पावर जो है वो ओड है, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर माइनस में ही आया है। तो ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा और वो वाला +1 इस 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा और ये +6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो 6 और 5 है ये 11 हो जाएंगे। जब 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देखें पार्ट 3 हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कोमा x माइनस 1। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और ये x एज इट आ जाएगा। ये जो x है जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर हो वो इक्वल की जब दूसरी साइड पे हो जाता है ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इलामत चेंज हो जाती है। अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी और अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखें x की वैल्यू हमारे पास आई है +1। तो यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन है इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम इस 1 को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें f(x) इक्वल आ जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस x प्लस 1 ये वैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें f(x) तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 1, इसको पुट करेंगे ये f(1) हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 को पुट कर देंगे, ऊपर इसकी पावर जो है वो है 4 वो वैसे आ जाएगी और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू फिर हम 1 को पुट करेंगे और इसके ऊपर क्यूब है वो वैसे आ जाएगा और प्लस दरम्यान में वैसे आ जाएगा और फिर x आ गया तो x की वैल्यू है 1, तो 1 को पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा और फिर x की वैल्यू को 1 को पुट करेंगे और ये +1 एज इट आ जाएगा, वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जब हम 1 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, 1 की जो भी पावर लेते हैं वो 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखें प्लस का प्लस वैसे आ जाएगा, जब 1 का क्यूब लेंगे तो वो 1 ही रहेगा और जब यहाँ पे देखिए ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा और फिर जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 ही रहेगा, प्लस वैसे का वैसे ये 1 + 1 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये सारे आपस में प्लस ही हो रहे हैं क्योंकि दरमियान में जो इनकी इलामत साइन है ना वो प्लस के हैं, तो इसलिए ये प्लस हो रहे हैं सारे 1, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मीन्स कि ये हमारे पास इसका रिमाइंडर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास पार्ट 4 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोमा x प्लस 3। तो यहाँ पे देखें x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x एज इट आ जाएगा और ये जो +3 है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे और जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम -3 को पुट कर देंगे। जो अब हम अभी x की वैल्यू लेके आए हैं -3 उसको हम x की जगह पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें f(x) इक्वल हो जाएगा ये x की पावर 4 प्लस एक्स के प्लस 1 इधर पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें f(x) जो है वो है x की वैल्यू हमारे पास -3, तो -3 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा f(-3) इक्वल टू x की वैल्यू फिर हम -3 पुट करेंगे, ऊपर इसकी जो पावर है वो 4 है तो 4 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की जगह फिर हम -3 को पुट करेंगे तो ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा और ये +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब हम -3 की पावर 4 लेंगे
तो हमारे पास प्लस 81 आ जाएगा। ये प्लस का 81 है। तो यहाँ पे देखें ये है हमारे पास नेगेटिव नंबर। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की जो पावर होती है ना वो इवन नंबर होगी ना तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा प्लस में ही आएगा। तो इसीलिए हमारे पास प्लस 81 आया। ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। और जब हम -3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी पावर इवन नंबर है, इसीलिए इसका आंसर भी हमारे पास प्लस में ही आएगा। और ये +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, जब हम इनको आपस में प्लस करेंगे 81, 9 और 1 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 91 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 5 है हमारे पास, x⁴ प्लस x³ प्लस 2 कॉमा x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें ये जो x प्लस 2 है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और ये x एज इट आ जाएगा। और ये जो प्लस 2 है जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम इसको f(x) के इक्वल रखेंगे और जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम इस x की वैल्यू -2 को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें f(x) इक्वल हो जाएगा x⁴ ये जो हमें गिवन है प्लस x³ प्लस 2। यहाँ पे देखें हमारे पास f(x) x की जगह हम इस -2 को पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा f(-2) इक्वल टू, यहाँ पे देखें फिर x⁴ है तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ऊपर जो इसकी पावर है वो 4 है तो 4 आ जाएगी, तो प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर x है तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -2 तो -2 पुट कर देंगे, ऊपर इसकी पावर जब वो है क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा और +2 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जब हम -2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास प्लस में ही आएगा। और ये प्लस यहाँ पे देखें -2 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो नेगेटिव नंबर है इसकी जो पावर है ना वो ओड नंबर है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो ओड नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास माइनस में ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसका जब हमने -2 का क्यूब लिया तो हमारे पास -8 ही आया, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस ही होगा तो 8 आ जाएगा और ये +2 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 16 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 और ये 2 प्लस हो रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ये तयन करें कि आया पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास आंसर 0 आ जाए तो वो डिवाइड करेगा, मीन्स के हमारे पास वो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेगा, और अगर आंसर 0 ना आए तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास, यहाँ पे देखें x+1, x² -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो पहली वाली वैल्यू इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे और ये x एज इट आ जाएगा। और यहाँ पे देखें जब ये +1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने इस वैल्यू को लिया था और ये जो वैल्यू है x² -1 इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे और जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम इस -1 को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें f(x) इक्वल आ जाएगा x² -1, इसको हमने f(x) के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे देखें हमारे पास है x², तो x की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1 को इधर पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा और ये -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए इसकी जो पावर है ना ये -1 की, वो इवन नंबर है। अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर होगी तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा प्लस में ही आएगा। तो -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² -1। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है ये है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेकंड वाली वैल्यू की, x² -1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है हमारे पास, x - 2, x² -5x + 6। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे देखें x एज इट आ जाएगा, और ये जो -2 है जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो सेकंड वाली वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये वाला +2 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें f(x) इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास x² -5x + 6 इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें f(x), x की वैल्यू हमारे पास 2, तो हम 2 को पुट कर देंगे, ये बन जाएगा f(2) = x² है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये 5 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 2, तो इसको पुट करेंगे और ये +6 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब हम इसका जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, और ये +6 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देखें हमारे पास है 4 - 10 + 6। अब यहाँ पे देखें जब हम 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और ये +6 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं तो 6 और 6 कट जाएंगे एक दूसरे से, तो 0 हो जाएगा बाकी। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, सो x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² -5x + 6। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास, यहाँ पे देखें x + 1, x³ + x² + x - 3। तो यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x + 1 = 0। अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये जो +1 है जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे, और फिर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम इस -1 को पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास -1, इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए f(x) इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे x³ + x² + x - 3 ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें f(x) है तो x की जगह हम -1 को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f(-1) = x की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1 को पुट करेंगे, ऊपर क्यूब है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये प्लस भी वैसे का वैसे आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस एज इट आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1 पुट करेंगे, और ये -3 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास -1 का क्यूब, जब हम -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो ओड नंबर है। अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो -1 आएगा, तो ये प्लस का प्लस वैसे आ जाएगा, और -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर है। तो अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर जो है वो इवन नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा प्लस में ही आएगा, इसीलिए ये +1 आएगा। और यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये 1 वैसे आ जाएगा, और ये -3 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जब
जब हम इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा रिमाइंडर इसका। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x-3, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 नहीं आया, इसीलिए ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हमारे पास है पार्ट 4, x-2, x³ प्लस x² माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू है, छोटी वैल्यू, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें x इक्वल हो जाएगा, जब ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो ये +2 हो जाएगा। तो फिर हम वैसे करेंगे, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको f(x) के इक्वल लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये 2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास है f(x) इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास x की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पे है f(x), x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, इक्वल आ जाएगा, x की जगह 2 को पुट करेंगे, क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे, स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, और 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 पुट कर देंगे, और ये +2 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम 2 का क्यूब लेंगे हमारे पास 8 हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। और जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 14 हो जाएगा, और ये +2 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब हम इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे हमारे पास 0 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे, सो x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² माइनस 7x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, पार्ट 5 है हमारे पास, x-3, x⁴ माइनस 3x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये जो छोटी वैल्यू फर्स्ट वाली, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x-3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा हमारे पास, जब -3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास गिवन है ये जो बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी, इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे ये x है वहाँ पे हम ये +3 का पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें, हमारे पास है f(x) आ जाएगा इक्वल टू, ये है x⁴ माइनस 3x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है f(x), तो x की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 को पुट करेंगे, ये इक्वल वैसे का वैसे आ जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, और ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस एज इट आ जाएगा, जो 3 है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 को पुट करेंगे, और ये जो क्यूब है ये ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 को पुट करेंगे, तो स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस भी वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, x की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 को पुट करेंगे, और ये +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब हम 3⁴ लेंगे हमारे पास 81 आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, और 3 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम 3 का क्यूब लेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा, और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा, और ये -3, और ये यहाँ पे देखें तो हमारे पास 9 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस का 1 है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, और 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे हमारे पास -2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 3, तो इसके साथ माइनस है तो माइनस इधर आएगा। नेक्स्ट देखें, 81 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये माइनस एज इट आ जाएगा। जब हम 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 81 आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 9 और 2 माइनस होने, दरमियान में माइनस का साइन है, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 9 है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा। नेक्स्ट देखें, जब हम इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, दरमियान में यहाँ पे माइनस और इधर प्लस है, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7 जो वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है,
तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सो x माइनस 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और फिर उसके फैक्टर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 कॉमा x इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसके हमने कोफिशिएंट्स ऊपर लिखने हैं और ये जो हमें x इज इक्वल टू 2 दिया गया है इसको हम बाहर रखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले है हमारे पास x क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट होगा हमारे पास 1, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है तो इसीलिए हम 1 लेंगे इसका कोफिशिएंट। तो 1 इधर लिखेंगे। x क्यूब के बाद आता है x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्योंकि हमारे पास इधर नहीं है तो इसीलिए हम उसकी जगह 0 पुट कर लेंगे। उसके बाद है माइनस 7x, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास -7, तो -7 पुट करेंगे और उसके बाद है प्लस का 6, तो 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो 1 है ये वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे हम, तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। अब 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, वो इधर लिखेंगे 0 के नीचे। और यहाँ पे देखें 0 में से 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 ही नीचे बचेगा, ये 2 वैसे आ जाएगा। अब 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा, क्योंकि ये भी 2 प्लस का है और ये भी 2 प्लस का है, ये प्लस 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 ही होंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो 7 है ये माइनस का है और ये 4 प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 है तो इसके साथ माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा। अब -3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा, क्योंकि इस 3 के साथ माइनस है तो इसके 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो 6 है ये प्लस का है और ये 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 0 बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये जो 0 हमारे पास आया ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन की 3 नीचे वैल्यूज़ आई हैं इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर से लिखेंगे। अगर हमारे पास इधर 4 वैल्यूज़ होती तो हम एक्स क्यूब यहाँ पे लिखते। अब हमारे पास इधर 3 वैल्यू हैं तो हम एक्स स्क्वायर से लिखेंगे। 1 को हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये देखें, ये जो 2 है ये प्लस का है तो इसीलिए ये प्लस इधर आएगा और 2x आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, इक्वल लिखेंगे 0 के। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। स्टूडेंट ये यहाँ पे देखें फैक्टर कैसे बनाते हैं, ये जो सबसे एंड वाली वैल्यू होती है और ये फर्स्ट वाली जो इसका कोफिशिएंट होगा ना वो 1 ही है ना हमारे पास इधर, उसको और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, तो ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, 3x लेंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो 3x में से हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसको हम माइनस करें तो हमारे पास 2x आए, तो इसके बाद हम x ले लेंगे और ये -3 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट देखें, इनमें से अब हम x को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों वैल्यू में से एक्स स्क्वायर में से और 3x में से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बचा, ये इधर आ गया और ये प्लस दरमियान में आ गया, 3 आ गया क्योंकि ये x तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें -1 को हम कॉमन लेंगे तो ये x वैसे का वैसे आ जाएगा और ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ हो गई हैं। जो सेम वैल्यूज़ होती है इनको हम एक बार लिखते हैं, x + 3 लिखेंगे और ये x - 1 इधर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो हमें गिवन है ना x = 2, तो जब हम इसको लिखेंगे ना फैक्टर में बनाने के लिए, जब हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये जो प्लस का 2 है ना ये माइनस में चेंज हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको फैक्टर में लिखेंगे x-2 लिखेंगे और ये x-1 आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। ये जो आपको गिवन होगा ना x = 2, अगर ये प्लस में होगा तो हमने इसको माइनस में लिख देना फैक्टर में, और अगर ये माइनस में होगा तो हमने इसको प्लस में लिख देना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे इसके पास फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। x³ - 28x - 48, x = -4 बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ पे देखें ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम कोफिशिएंट्स लेंगे, और ये जो x = -4 दिया गया इसको हम बाहर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास x³, तो इसका कोफिशिएंट्स होगा हमारे पास 1, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद x³ के बाद आता है x², तो x² हमारे पास नहीं है तो इसीलिए हम इसकी जगह 0 को पुट कर देंगे। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास इसका कोफिशिएंट्स है -28, तो -28 को पुट करेंगे। उसके बाद है -48, तो -48 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो 1 है ये वैसे का वैसे ही हमने नीचे से उतार लेना है, वैसे ही नीचे उतार लेना है। अब इस 1 को सबसे पहले हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है ये प्लस का है और ये 4 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं इसीलिए माइनस आएगा साथ। अब यहाँ पे देखें ये -4 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है। जब हम -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इधर हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये है -28 और ये प्लस का 16, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 28 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 28, तो इसके साथ माइनस है तो इसीलिए इधर भी माइनस ही आएगा। अब जब हम -12 को फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, प्लस का 48 आएगा, क्योंकि ये जो 12 है ये माइनस का है और ये 4 भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो 48 है ये माइनस का है और ये 48 प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 48 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी 0 बचेगा, तो ये 0 हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसमें सिंथेटिक डिवीजन में नीचे 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो इसीलिए इनको हम x² से लिखेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये x² और यहाँ पे -4x और ये -12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देखें ये हमारे पास बन जाएगा x² -4x -12 = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं, ये जो सबसे एंड वाली वैल्यू होती है इसको लेते हैं और जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसके कोफिशिएंट्स को लेंगे हम। तो इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1 होगा, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा इधर। जब हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 ही आएगा। सबसे पहले वाले नंबर को और सबसे एंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका फैक्टर बनाएंगे। तो 12 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 ही आएगा, तो 12 का हम इधर फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए तजज़ी करते हैं, ये हमारे पास है 12, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा और फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 6 आया है और ये हमारे पास 2 आया है। यहाँ पे देखें ये x² एज इट आ जाएगा, और ये जो 6 और 2 है इनको हम माइनस प्लस करें तो हमारे पास 4x आना चाहिए, 4x। यहाँ पे देखें x² एज इट आ जाएगा और ये माइनस भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये जो हमने फैक्टर अभी निकाला है 6 ये इधर आ जाएगा, 6x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आया है 2x ले लेंगे और ये -12 वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे देखें x² में से और -6x में से हमने x को कॉमन ले लिया, बाकी इधर बचा हमारे पास x आ गया और ये माइनस वैसे का वैसे आ गया और 6 भी वैसे का वैसे आ गया।
अब ये +2 को हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 2x में से और 12 में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास x बचा, x को इधर लिखेंगे और ये दरमियान में माइनस आ जाएगा। और जब हमने 2 6 12 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें ये x -6 है और यहाँ पे भी x -6, ये सेम आनी चाहिए। इनको अब हम एक दफ़ा लिखेंगे x -6 और ये जो बाई वैल्यू है x, ये +2, इसको इधर लिखेंगे, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो हमें गिवन दिया गया था क्वेश्चन में वो था x = -4, तो हमने उसको जब इक्वल की दूसरी साइड पे लिखेंगे तो हम उसको प्लस में चेंज कर देंगे। जब हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, x +4 हो जाएगा और ये x +2 आ जाएगा और ये वाला x -6 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमारे पास 2x⁴ + 7x³ -4x² -27x -18, x = 2, x = -3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें पार्ट 3 में हमें उन्होंने दो वैल्यूज़ दे दी हैं, x = 2 और x = -3। एक दफ़ा हम 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम -3 पे डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे देखें जो हमें फंक्शन दिया गया है इसके सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो x⁴ का कोफिशिएंट्स है 2, तो इसको पुट करेंगे। तो उसके बाद है x³ का कोफिशिएंट्स +7, तो 7 को पुट करेंगे। उसके बाद x² का कोफिशिएंट्स -4, तो -4 पुट करेंगे। और उसके बाद है x का कोफिशिएंट्स -27, तो -27 पुट करेंगे। और उसके बाद है -18, तो -18 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें x इक्वल है हमारे पास 2, तो 2 को बाई रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहला नंबर है, इसको हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे, 7 के नीचे लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये प्लस का 4 है, क्योंकि ये भी 2 प्लस का है और ये भी 2 प्लस का है, ये प्लस 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 हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4 प्लस का होगा। तो 7 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो 7 और 4 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा। अब 11 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22 हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा, क्योंकि 11 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का, ये प्लस 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 होंगे। अब यहाँ पे देखें ये 4 जो है ये माइनस का है और 22 प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 22 में से जब 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 22 है, तो इसके साथ प्लस है, तो इधर भी प्लस ही आएगा। अब हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 36 आएगा, क्योंकि 18 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, ये प्लस 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 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये 27 माइनस का है और ये 36 प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 36 में से जब 27 को माइनस करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बड़ी वैल्यू 36 है, तो इसके साथ प्लस है, तो इधर भी प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे देखें 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 18 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये 18 माइनस का है और ये 18 प्लस का है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 18 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास नीचे इसकी सिंथेटिक डिवीजन की अभी जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, इसी पे अब हम -3 को डिवाइड करेंगे। अब -3 को ले लेंगे इधर, यहाँ पे देखें ये 2 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और 2 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 11 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 11 में से जब 6 को माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 11 है, तो इसके साथ प्लस है, तो इधर भी प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पे देखें 5 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 आएगा, क्योंकि ये 5 प्लस का है और ये 3 माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसीलिए इधर भी माइनस आएगा। अब 18 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 18 है, तो इसके साथ प्लस है, तो नीचे भी ये प्लस का ही 3 रहेगा।
अब 3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, इसीलिए माइनस इधर आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये 9 प्लस का है और ये 9 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2, तो 2 लिखेंगे, साथ में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो है 5 ये प्लस का है, इसीलिए इधर दरमियान में प्लस आएगा, 5x आ जाएगा, और ये 3 भी प्लस का है तो +3 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये है ये जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास, इसके कोफिशिएंट्स को लेना है हमने, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको लेना हमने, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम उसकी ताज़ी कर लेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास है 2 और ये 3, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जब हम 6 के यहाँ पे देखें फैक्टर बनाते हैं, 2 3 6 और 3 1 3। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सबसे पहले 2 आया है और ये 3 आ गया है। तो जब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 आया तो 2x ले लेंगे, और यहाँ पे देखें ये प्लस 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 हो रहे हैं और ये 3 है तो 3x लेंगे, और ये +3 एज इट आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हम इनमें से 2x को कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर और 2x में से 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट x बचेगा और ये प्लस एज इट आ जाएगा। 2x तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे देखें ये 3x में से और 3 में से 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, तो इन दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचेगा, दरमियान में ये प्लस आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है x+1 और ये x+1 ये सेम आ गया हमारे पास, इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, x+1 आ जाएगा और ये 2x+3 इधर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो x-2 है ये कैसे है हमारे पास, ये इस तरह से आया। यहाँ पे देखें ये जो हमें x = 2 दिया गया था ना क्वेश्चन में, जब हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये हमारे पास -2 में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी फैक्टर्स में आएगा। और ये जो हमें x = -3 दिया गया था, तो जब हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा, तो इसीलिए इनको भी हमने फैक्टर्स में लिखना है। तो ये हमारे पास x = -2 हो जाएगा, यहाँ पे देखें x -2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा x +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है ना, तो ये +3 हो जाएगा, x+3 और ये x+1 इधर आ जाएगा और ये 2x+3 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x⁴ - 10x² - 2x + 4 इज डिवाइडेड बाय x+3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास फैक्टर है x+3, तो x+3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये प्लस का 3 है, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास इक्वेशन है x⁴ - 10x² - 2x + 4। अब इसके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले x⁴, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा, तो 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x⁴ के बाद x³ आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे x² है, तो x³ की जगह हम 0 को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास x³ नहीं है, इसीलिए इसकी जगह हम 0 को पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास x², तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास -10, तो -10 पुट करेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट है -2, तो -2 पुट करेंगे, और उसके बाद 4 है तो 4 को पुट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो -3 इसको हम बाई रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे,
ये जो 1 है ये वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे और अब हम -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस का है और ये 1 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, इसीलिए इधर साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस हो रहा है, -3 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है। अब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 9 होगा, ये प्लस का 9 है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो 10 है ये माइनस का है हमारे पास और 9 प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 10 में से जब 9 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 के साथ माइनस है, इसीलिए इधर भी 1 के साथ माइनस आएगा। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये 2 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं। 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है तो इसके साथ प्लस है तो इसीलिए ये भी 1 प्लस का ही रहेगा। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस आएगा इधर। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 4 जो है ये प्लस का है और ये 3 माइनस का है, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ प्लस है तो ये 1 भी प्लस का ही होगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास 1 है ये हमारे पास रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इक्वल आ गया 1 के, और ये जो हमारे पास नीचे इसके कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट है ये हमारे पास कोशेंट होगा। यहाँ पे देखें 1 -3 -1 1, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे तो कोशेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये 1 को एक्स क्यूब, ये -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद -1 ये हम माइनस एक्स पुट करेंगे और ये 1 वैसे आ जाएगा, ये क्योंकि प्लस का है तो इसीलिए +1 आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ - px² + qx + 2 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस इक्वेशन के ये 2 फैक्टर्स दिए गए हैं, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास x + 1 और x - 2। तो यहाँ पे देखें ये वाली इक्वेशन गिवन है हमें, यहाँ पे देखें इक्वेशन गिवन है हमें x³ - px² + qx + 2। यहाँ पे देखें ये जो फैक्टर हैं 2 हमें दिए गए थे, इनको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। x + 1 इक्वल आ जाएगा 0 के और x - 2 इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये जो +1 है ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -1 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे देखें ये x इक्वल हो जाएगा, ये -2 है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसके हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखेंगे और फिर हम सबसे पहले -1 इस पे अप्लाई करेंगे और फिर हम 2 को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें हमने -1 को लिया तो सबसे पहले हमारे पास x³ तो इसका कोफिशिएंट्स है हमारे पास 1 होगा, तो 1 को इधर पुट करेंगे, और उसके बाद है x² तो इसका कोफिशिएंट्स है -p तो -p पुट करेंगे, और उसके बाद है x तो x का कोफिशिएंट है हमारे पास q तो q को पुट करेंगे और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ये जो 1 है ये हम वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे। अब -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखें ये -p वैसे नीचे आ जाएगा और ये -1 भी अलग नीचे वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें -1 को जब हमने -p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का p हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 माइनस का है और ये भी 1 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो q है ये वैसे नीचे आ जाएगा
और ये p+1 भी वैसे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये -1 को जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -q आ जाएगी, इसको यहाँ पुट करेंगे। और जब हम -1 को +p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -p आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करेंगे। और जब हम -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास है 2 और ये -1 है, तो 2 को -1 से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। और ये -q वैसे आ जाएगा, -p भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये 2 जो है ना ये 1 से बड़ा है, इसीलिए इसके साथ प्लस है, तो इधर भी 1 के साथ प्लस ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा R1, इसको हम नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो हमारे पास रिमाइंडर आया है इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे पास है -q -p+1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। और ये -q वैसे नीचे आ जाएगा और ये +1 भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे -p, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये प्लस का p हो जाएगा। अब ये p इक्वल हो जाएगा -q+1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये पहला फैक्टर अप्लाई किया था इसी इक्वेशन पे। अब इसी इक्वेशन पे हमने सेकंड वाला फैक्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास, हमने वही कोफिशिएंट्स लेने हैं, वही सारा कुछ लेना है। ये था हमारे पास 1 - p + q और ये 2 आ जाएगा। तो फैक्टर हम लेंगे 2। यहाँ पे देखें इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, ये 1 तो वैसे नीचे आ जाएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये -p वैसे नीचे आ जाएगा और ये प्लस का 2 है, ये भी +2 नीचे वैसे आ जाएगा। जब हम 2 को -p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2p आ जाएगा। और जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 प्लस का है और ये भी 2 प्लस का है, इसीलिए इधर भी प्लस का 4 आएगा। अब यहाँ पे देखें ये q वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, -2p + 4 भी वैसे नीचे आ जाएगा। अब 2 को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सबसे पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और अब हम 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2q आ जाएगा, क्योंकि ये q भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है। अब हम 2 को -2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4p आ जाएगा। और ये 2 प्लस का है और ये 2p माइनस का, ये प्लस माइनस हो रहे हैं इसीलिए इधर माइनस आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो 8 है और ये 2 है ये प्लस के हैं दोनों, तो प्लस हो रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो ये प्लस वैसे नीचे आ जाएगा, 2q वैसे नीचे आ जाएगा और ये -4p भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिमाइंडर 2 हो जाएगा, R2 इसको हम नाम दे देंगे। तो R2 को भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे पास है R2 आया है 10 + 2q - 4p, तो इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। 10 + 2q - 4p = 0। अब यहाँ पे देखें 10 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और ये प्लस वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, तो 2q भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा और 4 भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब p जो है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लेंगे p की वैल्यू हमारे पास -q + 1। अब p की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे इधर, यहाँ पे इसको पुट करेंगे -q + 1 = ये 0 वैसे नीचे आ जाएगा। अब 10 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और 2q भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस आ गया। ये 4 को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे देखें ये जो 10 है ये प्लस का है और ये जो 4 है ये माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 10 है तो इसके साथ प्लस है, तो इधर भी ये प्लस का 6 ही आएगा।
तो आगे देखें, ये हमारे पास प्लस का 2q है और ये प्लस का 4q है। ये प्लस 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 हो रहे हैं। 4q में से जब हम 2q को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6q हो जाएगा, तो ये इक्वल 0 के आ जाएगा। नेक्स्ट हम 6q एक तरफ लिखेंगे, जब ये 6 इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी, ये -6 हो जाएगा। देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए 6q इक्वल आ जाएगा -6 के। ये q वैसे नीचे आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा -6। यहाँ पे देखें, ये जो 6 है इधर q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखें q हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पे देखें, जो हमें इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आई थी ना, उसमें हमने अब q की वैल्यू को पुट करना है। जो अभी हम q की वैल्यू को लेके आए हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, यहाँ पे देखें ये थी p इक्वल टू -q + 1। तो q की जगह हम -1 को पुट कर देंगे। ये माइनस तो वैसे साथ आएगा और q की वैल्यू हमारे पास -1। तो यहाँ पे देखें, ये p इक्वल आ जाएगा -1 + 1। तो यहाँ पे देखें p इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और ये +1 भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब p हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के, क्योंकि ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो p हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। तो q की वैल्यू थी हमारे पास -1, ये वाली जो अभी हमने निकाली है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, व्हेन द पोलिनोमियल 4x⁴ + 2x³ + kx² + 13 is divided by x + 1, the remainder is 16, find the value of k। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पोलिनोमियल ये वाली इक्वेशन दी गई है और हमें रिमाइंडर भी 16 दिया गया है। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन है हमें, यहाँ पे देखें जो हमें इक्वेशन दी गई है ना, उसको हमने f(x) के इक्वल रखना है। f(x) इक्वल आ जाएगा 4x⁴ + 2x³ + kx² + 13, x + 1। ये हमारे पास फैक्टर भी गिवन है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम फैक्टर को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास x + 1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और x इक्वल हो जाएगा, जब ये +1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये -1 में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमने -1 निकाला है, तो ये जो हमें पोलिनोमियल वाली इक्वेशन दी गई है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें f(x) इक्वल आ जाएगा 4x⁴ प्लस ये 2x³ + kx² और ये +13 वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें f(x) है, तो x की जगह हम ये -1 जो अभी हमने वैल्यू x की निकाली है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा f(-1) इक्वल टू 4, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और x की जगह हम -1 को पुट करेंगे और इसकी जो पावर 4 है वो वैसे की वैसे ऊपर आ जाएगी और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 भी वैसे का वैसे आ जाएगा और x की फिर हम वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये क्यूब ऊपर वैसे आ जाएगा, प्लस भी वैसे का वैसे आ जाएगा, k वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1 पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वैसे आ जाएगा और ये +13 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम -1 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर की अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास प्लस में ही आएगा और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 भी वैसे आ जाएगा। -1 का जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो ओड नंबर है, तो इसीलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, k भी वैसे का वैसे आ जाएगा। -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होगी
तो उसका आंसर हमारे पास प्लस में आएगा और ये +13 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें ये जो 4 है इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा और जब इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, के को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास के आ जाएगा और ये +13 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये f(-1) इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये माइनस हो रहे हैं, 4 में से 2 को माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा और इस 2 को जब 13 में हम प्लस करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा और ये प्लस के वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 15 प्लस के जो है इसको इक्वल हम लिखेंगे 16 के। ये जो 16 है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, रिमाइंडर। यहाँ पे देखें ये हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया है तो ये हम इसके रिमाइंडर के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे देखें के प्लस 15 इक्वल आ जाएगा 16 के, तो के हमारे पास इक्वल हो जाएगा 16। ये जो +15 है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें के इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1। 16 में से 15 को माइनस करेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन है तो हमारे पास 1 आएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हेन द पोलिनोमियल x³ + x² + x + k is divided by x + 1, the remainder is 7, find the value of k। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, तो इसकी भी हमें पोलिनोमियल दी गई है इक्वेशन, तो हमें रिमाइंडर भी दिया गया है वो है 7 हमारे पास। तो हमने यहाँ पे भी के की वैल्यू को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे देखें हमें गिवन है ये जो हमें पोलिनोमियल गिवन है ना इसको हम f(x) के इक्वल रखेंगे, तो f(x) इक्वल आ जाएगा x³ प्लस ये है x² प्लस x + k। तो इधर पुट करेंगे और इसका फैक्टर हमारे पास x + 1। यहाँ पे देखें ये भी हमें गिवन है x + 1, तो रिमाइंडर भी हमें गिवन है वो है हमारे पास 7। रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा 7 के। तो यहाँ पे देखें ये जो हमें गिवन है फैक्टर x + 1 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल हो जाएगा जब ये +1 इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें स्टूडेंट इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम इस x की वैल्यू -1 को पुट कर देंगे। तो f(x) है हमारे पास, तो x की जगह -1 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा f(-1) इक्वल आ जाएगा। तो x है तो x की जगह हम -1 को पुट करेंगे तो ऊपर क्यूब है तो क्यूब वैसे आ जाएगा, ये प्लस है दरमियान में तो प्लस नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें x है तो x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा और फिर प्लस है तो प्लस वैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 तो -1 पुट करेंगे और ये प्लस के वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब हम -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो ओड नंबर है। तो अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा, इसीलिए ये साथ माइनस आया है। ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा और ये -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर होगी ना तो उसका आंसर हमारे पास प्लस में ही आएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस आया। ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस के भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है -1 और ये प्लस का 1, ये एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस कट जाते हैं। बाकी हमारे पास बचा -1 प्लस के, ये वैसे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जो हमें रिमाइंडर गिवन था ना क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे देखें 7, इसको अब हम इसके इक्वल लिख देंगे। यहाँ पे देखें 7 इक्वल आ जाएगा -1 ये प्लस के वैसे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे देखें ये 7 नीचे वैसे आ जाएगा। ये जो -1 है जब ये इक्वल की इस तरफ आएगा दूसरी साइड पे तो ये +1 हो जाएगा और ये इक्वल टू के वैसे नीचे आ जाएगा।
यहाँ पे देखें ये k हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 के, क्योंकि 7 को जब 1 में हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं हम। हमें गिवन है फैक्टर्स, यहाँ पे देखें फैक्टर्स है हमारे पास x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब इन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास x प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 1 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 0 के, x इक्वल हो जाएगा, ये माइनस 2 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमें पोलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। अब इस पोलिनोमियल इक्वेशन को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे और उसमें सबसे पहले हम -1 को पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे एक्स होगा, और फिर हम इसी तरह ये 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। ये हमें गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम -1 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 इक्वल टू एक्स है तो एक्स की जगह हम -1 को पुट करेंगे तो ऊपर क्यूब है, क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा और ये प्लस भी वैसे का वैसे आ जाएगा, पी भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब x है तो x की जगह -1 को पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस भी वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे अब q है तो q वैसे का वैसे आ जाएगा, साथ में x है तो x की जगह -1 को पुट करेंगे तो -1 को पुट किया, साथ में +3 है तो ये +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -1 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो ओड नंबर है, इसीलिए इसका आंसर हमारे पास माइनस में ही आया। ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखें जब -1 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, तो +1 और ये p जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास p आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। q को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास q आ जाएगा और ये +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो q है यहाँ पे माइनस का है ना q, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे हम इसे लिखेंगे तो ये प्लस का q हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ये p वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये प्लस का 3 है और ये 1 जो है ये माइनस का है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा, ये बड़ी वैल्यू इसके साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस आएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी p+2। नेक्स्ट देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। अब ये जो सेकंड वाला फैक्टर है इसको हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा f(2) इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास x, तो x की जगह हम इस 2 को पुट करेंगे तो ऊपर क्यूब है, क्यूब वैसे आ जाएगा और ये प्लस भी वैसे का वैसे आ जाएगा। ये p है साथ तो p वैसे साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें x है हमारे पास, x की जगह ये 2 पुट करेंगे हम। यहाँ पे देखें ये है हमारे पास 2, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 को, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे देखें ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, साथ में प्लस है तो प्लस आएगा और ये q वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की जगह फिर हम 2 को पुट करेंगे तो ये 2 को पुट किया +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि इसी तरह हमारा आंसर इसका इजीली आ जाएगा।
जब हम 2 का क्यूब लेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखें जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ये 4p हो जाएगा और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2q हो जाएगा प्लस 3 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 4p प्लस ये 2q और यहाँ पे देखें ये 8 है और ये 3 है, तो जब ये प्लस होंगे 11 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट q इज इक्वल टू p प्लस 2। अब इक्वेशन 2 से हम q की वैल्यू को लेंगे और इसी में पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए q की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में आई थी p प्लस 2, इसको अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। जहाँ पे हमारे पास ये q है ना, इसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 4p प्लस 2 इंटू पी प्लस 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 4p वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2p हो जाएगा और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा, ये प्लस 11 वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल 0 के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4p और 2p 6p हो जाएगा और ये 11 और 4 15 हो जाएंगे जब इनको प्लस करेंगे, तो दरमियान में प्लस का साइन तो प्लस ही आएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट देखें हमारे पास है ये 6p इक्वल हो जाएगा -15 की, क्योंकि ये प्लस का 15 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें p इक्वल हो जाएगा ये -15 ओवर ये जो 6 है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 3 के टेबल से एक दूसरे से कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, p इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये 5 आया है, ऊपर 5 ओवर नीचे ये 2 है इसका, तो 2 आएगा, साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास p इक्वल आ जाएगा -5 ओवर 2 के। नेक्स्ट देखें हमारे पास है पुट p इज इक्वल टू -5 ओवर 2 इन इक्वेशन 2। अब जो हम ये वाली p की वैल्यू को लेके आए हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो q इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5 ओवर 2 प्लस 2। यहाँ पर देखें ये जो है ना ये 2 के नीचे कोई कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 हो जाएगा, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास +4 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 को जब नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास है q इक्वल आ जाएगा ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, 5 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू इनमें से 5 है तो 5 के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, ओवर बटे के नीचे है 2 तो 2 आएगा, तो q इक्वल हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2। तो p की वैल्यू हमारे पास है -5 ओवर 2 और q की वैल्यू हमारे पास आई है -1 ओवर 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if -2 and 2 are the roots of the polynomial 2x cube plus 4x square plus ax plus b। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें रूट्स भी गिवन है -2 और 2, तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखें ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसको हमने f ऑफ x के इक्वल रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब ये प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं x इक्वल आ जाएंगे -2 और प्लस का 2, ये 2 रूट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखें हम इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हम -2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है f ऑफ x, तो x की जगह हम -2 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ -2
इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये 2 है, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। साथ में x है तो x की जगह हम -2 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने -2 को पुट किया, ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें फिर x है तो x की जगह -2 को पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। साथ में a है तो a आ जाएगा, x की जगह फिर हम -2 को पुट करेंगे। यहाँ पे देखें -2 को पुट किया, प्लस b वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें अब हम इसको 0 की इक्वल रखेंगे क्योंकि इससे हमें इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 वैसे का वैसे आ गया। -2 का जब हम क्यूब लेंगे हमारे पास -8 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो इसकी पावर जो है वो ओड नंबर है। तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर होगी तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा, इसीलिए -8 आया। ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा, ये क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर है, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर प्लस में आया। और ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस b वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें 0 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -16 आ जाएगा। और जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। और ये प्लस दरम्यान में वैसे का वैसे आ जाएगा, ये -2a वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस b भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 16 है, ये माइनस प्लस एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है -2a प्लस b, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये -2a जब ये इक्वल की इस साइड पे जाएगा दूसरी साइड पे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2a हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये b के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें पहले हमने ये वाला रूट लिया था -2 वाला, अब हम +2 वाला रूट्स लेंगे। अब इसी रूट को हमने इसी इक्वेशन में पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने ये +2 को पुट करना है। यहाँ पे देखें हम पुट करेंगे x = 2 को इन इक्वेशन 1 में, तो f(2) इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे देखें ये x है तो x की जगह हम 2 को पुट करेंगे, ये इसका क्यूब ऊपर वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। और साथ में +4 है तो +4 आ जाएगा, फिर x की जगह 2 को पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। और a है तो a आ जाएगा, फिर इधर x है तो इसकी जगह हम 2 को पुट कर देंगे और प्लस b आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसको हम 0 की इक्वल लिखेंगे, ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम 2 का क्यूब लेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस b वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस b वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2a हो जाएगा, ये प्लस b भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यह नेक्स्ट देखें 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। और ये 2a और प्लस b भी वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ये हमारे पास बन गया 0 = 16 + 16 + 2a + b। अब यहाँ पे देखें 0 इक्वल आ जाएगा, ये 16 और ये 16 प्लस हो रहे हैं तो ये 32 हो जाएंगे, और ये +2a + b नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2a साथ में है प्लस b और ये 32 इक्वल आ जाएंगे 0 के। नेक्स्ट देखें हमारे पास है ये जो हम वैल्यू लेके आए हैं, अब हमने इसी में ये जो b है ना इसकी जगह हम b की वैल्यू को पुट करेंगे जो हम लेके आए थे। यहाँ पे देखें b था हमारे पास इक्वल आया था 2a के, यहाँ पे देखें ये हमारे पास b इक्वल आया था 2a, जहाँ पे b होगा वहाँ पे हम 2a को पुट करेंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2a प्लस वैसे आ जाएगा, b की जगह हम ये 2a को पुट करेंगे, प्लस 32 वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे देखें ये 2a और ये 2a
प्लस हो रहे हैं क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो ये 4a हो जाएंगे प्लस 32 वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। और ये 4a इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये प्लस का 32 है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखें हमारे पास आ गया है a इक्वल आ जाएगा ये -32 ओवर ये जो 4 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा ये डिवाइड हो जाएगा 32 के नीचे। यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा। यहाँ पे देखें a हमारे पास इक्वल आ जाएगा -8 के, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखें हम पुट करेंगे, ये वाली जो a की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे, a इक्वल आ जाएगा -8 के, तो इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई थी उसमें हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी b इक्वल टू 2a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे a की जगह हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इससे हमारी b की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे देखें 2 -8 a की जगह पुट कर देंगे, इक्वल आ जाएगा b के। तो जब 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -16 आ जाएगा, और ये इक्वल वैसे का वैसे आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ पे देखें b की वैल्यू आ गई हमारे पास -16, तो b की वैल्यू हमारे पास -16 और a की है वैल्यू हमारे पास -8। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अल्लाह।